बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज है 3.1। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन, आल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज। ये पहला फंक्शन दिया हुआ है, ये इसकी डोमेन एंड रेंज आपने निकालनी है जब x लेस दैन 0 हो, तब आपने मतलब x से छोटे नंबर्स में करना है। मतलब x 0 से लेस है, तो मतलब अगर हम डोमेन की बात करते हैं, सिंपल जो डोमेन है वो 0 से नीचे है। मतलब अगर हमारे पास ये नंबर है तो ये 0 है, लेस दैन 0 मतलब कि 0 से पीछे है। तो इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन यहाँ से ये नेगेटिव है और ये 0 है और ये पॉजिटिव है, तो मतलब ये 0 से पीछे है, ये सारे का सारा डोमेन होगा। तो हम लिख देंगे -इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, ये हमारी डोमेन है। क्योंकि 0 के इक्वल भी है तो 0 ऐड होगा, ये इस फंक्शन की डोमेन है। और रेंज देखिए, कोई भी अगर फंक्शन है, अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो देखें जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। अगर हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं तो ये ऑलरेडी कंप्लीट है इसका स्क्वायर, या इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं तो ये x माइनस एच का होल स्क्वायर बनता है और ये प्लस k बनता है। तो k यहाँ पे -3 है, तो इसकी रेंज हमारे पास बनेगी -3 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये फंक्शन की डोमेन है और ये क्या है? रेंज है। क्योंकि k यहाँ पे -3 है और h यहाँ पे 0 है। अब ये हमें समझ आ गई बात। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इन्वर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं? हम जानते हैं कि y होता है f(x). ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास f इधर आएगा तो ये बन जाएगा f इनवर्स y x, या x f इनवर्स y। हमने करना क्या है, हम लोगों ने अपना फंक्शन ये जो चूँकि y के इक्वल है, यहाँ से इसको सेपरेट करके x के इक्वल लेके जाना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो -3 है, ये इस तरफ आके +3 हो जाएगा, या x² y + 3, x को सेपरेट करना है। इसके बाद आगे क्या करेंगे, x ±k√y + 3, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे जो x है, चूँकि x होता है f इनवर्स y के इक्वल, और ये आ जाएगा +- f इनवर्स y के इक्वल, ये आ गया। और रिप्लेस कर दें y को x से, रिप्लेस y बाई x, इससे रिप्लेस कर देते हैं हम लोग, तो ये बन जाएगा f इनवर्स x ±k√x + 3। अब आप देख रहे हो इस वक्त कि आपके पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में x नेगेटिव था। x नेगेटिव का मतलब है कि हमने जो यहाँ पे वैल्यू लेनी है वो नेगेटिव लेनी है। तो मतलब हम क्या लेंगे, f इनवर्स x क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे -k√, और ये आ जाएगा मेरे पास x + 3, ये आ गया। अब वैसे तो आप जनरली तौर पे ये बात याद रखिएगा कि डोमेन और रेंज जो होती है, जो इन्वर्स फंक्शन होता है, जो रेंज होती है वो डोमेन में बदल जाती है और जो डोमेन होती है वो रेंज में बदल जाती है। अब डोमेन ऑफ f इनवर्स x वो क्या होगी? वो होगी हमारे पास -3 तक, ये तो नंबर सही आएगा। -3 से आगे आपको पहले भी बताया था लास्ट चैप्टर में कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा, जो चीज़ स्क्वायर रूट में माइनस में आ रही है वो हमारी डोमेन में नहीं है। आप सिंपल यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो -3 तो 0 बना रहा है, लेकिन -3 से ऊपर नेगेटिव कर रहा है, सो -3 तो शामिल होगा, और -3 से लेकर इनफिनिटी। देखिए ये नंबर है, जब आपके भाई अंडर रूट आ गया तो ये -3 है, -4 पुट करेंगे तो ये हमारी डोमेन में नहीं होगा, -5 पुट करेंगे ये भी हमारी डोमेन में, क्योंकि ये इसको नेगेटिव बना रहा है, ये इसको पॉजिटिव नहीं बना रहा। मतलब अंडर रूट के अंदर नहीं नेगेटिव होना चाहिए जो स्क्वायर रूट है। तो यहाँ से -3 से लेकर सारे ये वाले नंबर हमारी डोमेन में शामिल होंगे। तो ये इन्फिनिटी, अगर वो ये वाला आज समझ ना आए तो आप ये भी कर सकते हैं। और रेंज हमारे पास है, तो जो भी स्क्वायर रूट वाला जब भी फंक्शन आता है ना, तो ये बात याद रखिएगा उसकी रेंज क्या होगी। लेकिन जब -3 पुट करते हैं, पहला नंबर -3 पुट करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है? 0। ठीक है, जब -3 पुट करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 0। तो 0 से लेकर हमेशा जो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है उसकी रेंज पॉजिटिव होती है, तो ये पॉजिटिव आ गई। तो ये हमारे पास जवाब आ गया इसका। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 उसका। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है ये। अब इसके भी 2 मेथड हैं। पहले डोमेन रेंज पहले निकाल लें, अगर आप डोमेन रेंज बाद में निकालना चाहते हैं तो बाद में निकाल लें।
सो इसमें मैं आपको बाद में निकाल के दिखाता हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट कैन आई डू, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको हम जानते हैं y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है और x इज़ इक्वल टू एफ इनवर्स y होता है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि y हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 4, ये मेरे पास आ गया। अब जाहिर सी बात है ये स्प्लिट तो नहीं हो सकता, हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। आप पहले भी करके एच और के निकाल सकते हैं, जिससे आप डोमेन और रेंज निकालने में आसानी बन जाएगी। अब आप क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 3 का स्क्वायर माइनस कर दिया प्लस 4, और फिर आगे चलेंगे y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर एंड दिस विल बी -9 एंड 4 दिस विल बी -5। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हमारे पास जो एच और के है वो आ रहे थे, इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं। एच हमारे पास था -3 और के हमारे पास था यहाँ पे -5। तो हम जानते थे कि हमारी जो डोमेन और रेंज में जो वैल्यू होती है वो ये वाली होती है, -5 से लेकर, मतलब जो हमारी रेंज आएगी, रेंज ऑफ एफ, वो क्या आएगी, वो आएगी -5 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। और हमारे पास जो है डोमेन आएगी इसकी, वो आएगी इस वक्त, क्योंकि ये -3 है, सो ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 तक। लेकिन अब चूँकि लास्ट टाइम भी अभी आप यही बात कर रहे थे कि हो सकता है क्लियर ना हो आपको, तो आप इसको अभी इस वक्त इधर ही छोड़ दें। अब आप देखें हम करेंगे क्या, हम लोग इसमें y को, हमने x को सेपरेट करना है, तो 5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, इस तरफ ले गए, तो ये बन गया y प्लस 5 और ये आ गया x प्लस 3, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकाली थी। स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास क्या बनता है, x प्लस 3 और ये आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट y प्लस 5। अब आप देख रहे हो कि इसमें क्वेश्चन के अंदर उसने लिमिट दी हुई थी कि x इज़ लेस दैन -3 है। अब ये आ गया। अब हम यहाँ पे माइनस है तो हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे, x इज़ इक्वल टू -3 माइनस नेगेटिव वैल्यू ये लेंगे, तो हम ये नेगेटिव वैल्यू ले ली हम लोगों ने। अब ये आपके पास आ गया। हम जानते हैं कि ये हमारे पास x की वैल्यू हमने सेपरेट करके x की वैल्यू निकाल ली, तो अब x किसके इक्वल है, एफ इनवर्स y के इक्वल है। सो -3 माइनस के रूट 5 प्लस ये आ गया, और इसको रिप्लेस कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास -3 माइनस के रूट, और ये आ जाएगा, रिप्लेस कर दिया तो x, और ये x प्लस 5 आ गया। अब इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है, तो क्या चीज़ है जो इसकी डोमेन के अंदर हमें कर रही है, x प्लस 5 को इक्वल टू 0 पुट करके देखें तो x इज इक्वल टू -5, मतलब डोमेन जो आएगी हमारे पास f इनवर्स x की, वो क्या आएगी, -5 से लेकर, देखें ये -5 है, -5 -6 पुट करेंगे आंसर नहीं आएगा हमारे पास, 7 करेंगे नहीं आएगा, मतलब माइनस ये शामिल नहीं है हमारे पास, सिर्फ ये वाला एरिया शामिल है। तो इसमें इसकी डोमेन क्या आएगी, -5 इंक्लूड होगा और प्लस इन्फिनिटी तक। और मैंने कहा था स्क्वायर रूट का हमेशा आंसर क्या आएगा, वो आएगा 0, लेकिन यहाँ पे जब इसका आंसर 0 बनेगा तो खाली आपके पास क्या रहेगा, -3, तो मतलब इसका आंसर हमारे पास 0 नहीं खाली रहेगा, क्योंकि जब हम पहला नंबर पुट करते थे तो आंसर 0 आता था, तो स्क्वायर रूट का 0 आएगा, वहाँ पे बाकी क्या बचेगा हमारे पास, 3 बच जाएगा, तो 3 हमारे पास लाजमी आएगा। सो ये आ जाएगा हमारे पास 3 एंड दिस विल बी प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आंसर आ गया। अब हमारे पास ये नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, यहाँ पे भी हम लोगों ने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको स्क्वायर कंप्लीट करेंगे या इसका फॉर्मूले को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखिए अब ये हमारे पास है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे और ये एक्स स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 8/2, ये 4x आ गया और ये 11/2 आ गया। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे इसको, सो 2 इंटू जब इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो ये आ जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर और यहाँ बनेगा 3/2, ये आ जाएगा हमारे पास, ये y आ गया। अब इसको जो है x को हमने सेपरेट करना है, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इस तरह करके y/2, बल्कि इसको डिवाइड करने से बेहतर है कि आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर दें। सो y इज़ इक्वल टू 2 इंटू x - 2 होल स्क्वायर और ये हमारे पास आ जाएगा +3 रह जाएगा। सो ये -3 आ गया, ये 2 डिवाइड हो जाएगा, x - 2 रह जाएगा स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस y - 3/2 और ये आ जाएगा x - 2 है, ये इधर आके +2 आ जाएगा, ये प्लस लेंगे। अभी मैं बताता हूँ कि इसको प्लस क्यों लेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर है ग्रेटर देन 2, अगर ये लेस देन होता तो हम नेगेटिव लेना था, तो ये मेरे पास आ गया।
अब यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, न्यूमिनेटर में सिर्फ हमारे पास है। अब ये डायरेक्ट इसको एफ इनवर्स एक्स लिख लेते हैं और ये लिख लिया 2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3। अब इसके हमने डोमेन और रेंज लिखनी है। अब डोमेन इसकी क्या निकलेगी, सिंपल सी बात है। डोमेन देखिए इसकी, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या निकलेगी हमारे पास, वो निकलेगी जी देखिए 3 पुट करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या बनता है 0। ठीक है, तो 3 से आगे कोई भी नंबर पुट नहीं कर सकते, -3 या 4 या 5 वो हम पुट नहीं करेंगे। 4 कर देंगे, 5 कर देंगे, पॉजिटिव सारे नंबर होंगे, लेकिन नेगेटिव सिर्फ 3 से आगे पीछे नहीं जा सकते हम, -1 -2 और आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और रेंज क्या होगी, रेंज देखिए, रेंज ऑफ एफ इनवर्स वो क्या आएगी, देखिए बेटा जब हम 3 पुट करेंगे तो ये तो 0 बन गया, तो बाकी क्या बचेगा खाली 2। तो मतलब सबसे पहले आंसर हमारे पास 2 आएगा और पॉजिटिव सारे आंसर आएंगे। तो ये हमारे पास की क्या आ गई, रेंज। तो ये हमने एफ इनवर्स की डोमेन भी निकाल ली है और ये इसकी रेंज भी निकाल ली है। पार्ट 3x4 - 2x स्क्वेयर प्लस 6 x इज ग्रेटर देन 5, ये हमारे पास है। इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। दो मेथड है इन्वर्स फंक्शन के लिए। हम क्या करते हैं कि हमने पहले भी बात की है कि हम लोगों ने जहाँ पे एक्स है उसको वाई में कन्वर्ट कर देंगे। एक तो मेथड ये है और दूसरा मेथड क्या है, पहले आपने, अब यहाँ पे ये हमारे पास वाई आ गया, वाई लेट कर लिया 3x4 - 2x प्लस 6। अब वाई यहाँ पे एक्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो सेपरेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ। 3 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वेयर -2/3 और ये हमारे पास आ गया है ये +6 को एज। अब यहाँ पे y आ गया और ये हमारे पास आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा, नेक्स्ट करते हैं तो a का स्क्वेयर -2a और b मतलब 1/3 है। सो 1/3 का स्क्वेयर ऐड कर दिया, वही हम लोगों ने क्या कर दिया माइनस कर दिया, ये +6 आ गया। सो 3 बाहर आ गया, x -1/3 का होल स्क्वेयर, ये 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ तो 3 × 1/9 आ जाएगा +6, ये इसे कैंसिल आउट 3 आ गया, 3 हो गया x -1/3 एक्स स्क्वेयर और इन दोनों का एलसीएम ले लें 6 - 1/3। ये मज़ीद करेंगे y इज़ इक्वल टू 3 x -1/3 स्क्वेयर और ये आ जाएगा 24 और 18 और में से 1 निकालेंगे 17/3। अब इसने आपको मालूम है कि आपने x को सेपरेट करना है, 17/3 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये बन गया इज इक्वल टू 3 × x - 1/3 का होल स्क्वेयर। अब मज़ीद करेंगे तो मज़ीद आप देख रहे हो कि इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा 3y - 17 इज इक्वल टू 3x - 1/3 का होल स्क्वेयर। अब मज़ीद इससे यहाँ से करते हैं, आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो 3 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आप क्या हो जाएगा डिवाइड, 3y - 17/9 बन जाएगा और ये आ जाएगा x - 1/3 का स्क्वेयर। स्क्वेयर रूट ले लो दोनों तरफ, ये आ गया तो ये आ जाएगा मेरे पास x - 1/3 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट, ये देगा 3y - 17/9। ये 1/3 है, इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि उसने कहा x ग्रेटर देन 5 है, इसलिए हम नेगेटिव नहीं लेंगे पॉजिटिव लेंगे। सो प्लस स्क्वेयर रूट 3y - 17/3। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका x के लिहाज से फंक्शन। अब हम जानते हैं कि y इज़ इक्वल टू क्या होता है f(x) और x इज़ इक्वल टू क्या होता है f इनवर्स। अब ये हमारे पास आ गया f इनवर्स y, ये लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं f इनवर्स y। अब आपको मालूम है कि जहाँ जहाँ पे x y है वहाँ पे क्या लिखेंगे x लिख देंगे, तो जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे x लिख दिया, तो ये f इनवर्स x आ गया, ये उसकी फॉर्म के अंदर हमारे पास ये बन गया। ठीक है जी, ये इन्वर्स फंक्शन। अब डोमेन ऑफ f(x) अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो उसका एक आसान एक हल और भी है। यहाँ पे 5 पुट कर देंगे, यहाँ पे हमने 5 पुट करके चेक किया, यहाँ पे ये फंक्शन है 3 5 का स्क्वेयर 2 × 5 और +6, ये आ जाएगा 25 को 3 से करेंगे 75 - 10 + 6, तो ये आ जाएगा मेरे पास 671। तो ये हमारे पास 71 आ गया, मतलब हमारे पास 71 से लेकर सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे अगर 5 से ऊपर पुट करते हैं, क्योंकि ये 5 से ग्रेटर है। सो डोमेन अगर f(x) की देखें तो वो क्या आएगी 71 में, अगर करते हैं 71 से लेकर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स। क्लियर होगी ये बात। अब इसकी रेंज क्या होगी, अब रेंज होगी भाई इसकी हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या था जो आया हमारे पास, वो आया 5। अब ये 5
तो मतलब 5 से हमारी रेंज स्टार्ट हो रही है कि 5 इंटू पॉजिटिव एक्स, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर पुट करना है। सो ये हमारे पास डोमेन आ गई और ये हमारे पास क्या आ गई, रेंज आ गई। अब ये डोमेन है फंक्शन एफ ऑफ एक्स की और ये रेंज है फंक्शन एफ ऑफ एक्स की। जब इन्वर्स होता है तो डोमेन क्या बन जाती है, रेंज, और रेंज क्या बन जाती है, डोमेन। क्लियर होगी बात। अब इसकी एफ इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होगी, डोमेन हमारे पास आएगी इसकी, जो उसकी रेंज आई थी वो क्या थी, 5 से लेकर प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और रेंज एफ इनवर्स की क्या आएगी, वो आएगी हमारे पास 71 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये डोमेन और पार्ट नंबर 5 देखें। सबसे पहले y लिख लिया इसको, और ये आ गया 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्केयर प्लस 1 को उस तरफ ले जाएं, y माइनस 1 2x माइनस 3 होल स्केयर। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 होल स्केयर। अब मजीद करते हैं, इसका स्केयर रूट ले लें, x माइनस 3 स्केयर रूट ले लिया, प्लस माइनस हमारे पास आ गया y माइनस 1 अपॉन 2। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव 3 है, तो पॉजिटिव 3 की वजह से हमें यहाँ पे पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ये x माइनस 3, और ये पॉजिटिव आएगा y माइनस 1 ओवर 2। 3 माइनस है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हमारे पास फंक्शन बन गया एफ इन एक्स का, और इसको कहते हैं एफ इनवर्स y, और ये किसके इक्वल आएगा हमारे पास, y माइनस 1 ओवर 2 प्लस 3। अब रिप्लेस कर देंगे इसको x के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन 2 और प्लस 3। ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया, ठीक है। अब इसको मजीद करेंगे, अब यहाँ से भी आप इसकी डोमेन रेंज निकाल सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट वाला है। 1 पुट करेंगे तो ये फंक्शन 1 से आगे सारे के सारे नंबर हम मतलब देखें, ये अगर हमारे पास रियल लाइन है तो ये 0 है, ये 1 है, ये माइनस 1 है, और माइनस इन्फिनिटी है, प्लस ये प्लस इन्फिनिटी है, ये 2 है, ये माइनस 2 है। 1 पुट किया तो 0 आ गया, 1 पे 0 आ गया। 2 पुट करेंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा, 3 पुट करेंगे तो अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव आएगा। सो ये सारे के सारे नंबर शामिल होंगे। 0 पुट करें तो नेगेटिव, मतलब ये वाला हिस्सा नहीं आ रहा। सो ये आ गया 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई, डोमेन, ठीक है। और रेंज क्या आएगी, अब देखें जब ये 0 हो गया तो पहला नंबर क्या आएगा हमारे पास, 3, तो रेंज में सबसे पहले 3 आएगा। आपको समझाया था कि अंडर रूट वाले की रेंज क्या आती है, हमेशा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आती है, ठीक है। ये डोमेन और ये रेंज हो गई। और अगर आपने फंक्शन की डोमेन लिखनी है, और डोमेन ऑफ डोम ऑफ एफ इनवर्स एक्स, आपको पता है डोमेन रेंज में बदल जाती है, तो रेंज इसकी क्या निकली थी, 3 इंटू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और रेंज क्या आपके पास आएगी एफ इनवर्स एक्स की, वो आपके पास आ जाएगी 1 इंटू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये आपके पास आ गई। तो ये आ गई। अब ये तो मैंने अभी वाला मेथड यूज़ किया। अगर मैं पिछले मेथड से देखूँ तो पहले हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स के अंदर डोमेन निकालने के लिए। 3 माइनस 3 क्या बन गया, 0, 1 रह गया, तो मतलब इसकी डोमेन ये ख़त्म हो गया, 0 हो गया, मतलब इसकी डोमेन आएगी 1 इंटू पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्लियर होगी बात। और रेंज आप इस तरह इसकी रेंज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। तो मैंने वो पहले ही आपको दूसरे तरीके से सिखा दिया। लास्ट पार्ट 6 पार्ट देखिए, वाई आप कर लेंगे इसे -3। सबसे पहले आपने इसको सेपरेट करना है कि जितनी आसानी के साथ आप सेपरेट कर सकते हैं। वाई प्लस 5 आ गया, और ये 3 माइनस है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये -3 आ गया, एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब आप मज़ीद इसको करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो अब आपके पास दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव हैं, चाहे आप इधर नेगेटिव लगा दें या 3 से नेगेटिव लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस ये आ गया। तो जब आप 4 को इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा -4 पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये आ गया y प्लस 5 अपॉन -3। अब आप देख रहे हो x लेस है, मतलब नेगेटिव वाला लेना है हमने। अगर x ग्रेटर होता तो हमने क्या कौन सा लेना था, पॉजिटिव। सो x इज इक्वल टू -4 माइनस स्क्वायर रूट y प्लस 5 डिवाइडेड बाई -3। ये आपने लगा दी, या ऊपर भी लगा सकते हैं। अब आपको पता है कि हम फंक्शन को जब तब्दील कर देते हैं, पहले एफ इनवर्स y हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -4 स्क्वायर रूट y प्लस 5 डिवाइड बाई -3। जब हमने x के अंदर तब्दील किया तो ये x में आ गया -4 माइनस, चाहे इस माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, -x -5/3। ये हमारे पास फंक्शन आ गया ये। अब आपने इसकी डोमेन लिखनी है, देखें अब इसमें -5 पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस, तो मतलब 0 बनेगा। मतलब हर नंबर हमारी डोमेन में शामिल होगा, लेकिन हमारी डोमेन में जो शामिल नहीं होगा वो क्या नहीं होगा, डोम ऑफ इनवर्स एक्स -5। तो -5 -6
अब देखें यहाँ पे अब बना लेते हैं, -5 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, वो तो 0 आ गया। -6 पुट करके देखते हैं, माइनस माइनस +1, मतलब ये सारे नंबर आ रहे हैं और ये कहाँ तक चल रहे हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। -4 पुट करते हैं तो +4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -1, मतलब ये वाला नंबर नहीं आ रहा। तो इट्स मीन डैट हमारी डोमेन क्या होगी इसकी एफ इनवर्स की, -5 से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक, या नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर -5 तक। ये भी लिखेंगे, ये जब पॉजिटिव आता है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, -इन्फिनिटी टू -5। इन्फिनिटी पे हमेशा राउंड ब्रैकेट और दूसरे पे हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद आगे देखें इसकी रेंज। अब रेंज देखें, मैंने आपको आसान सा हल बताया था रेंज के लिए, जब इसका पुट कर दिया हमने -5 तो माइनस माइनस प्लस और 0 आ गया, तो ये फैक्टर तो ख़त्म हो गया सारे का सारा। आपके पास बाकी क्या बचेगा, -4। क्या बचेगा आपके पास, -4, ठीक है। सो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -4 तक सारे के सारे नंबर आ जाएंगे, तो ये इसकी रेंज आ जाएगी हमारे पास। इसके ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट और इसके ऊपर राउंड ब्रैकेट। इसको मज़ीद अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इससे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे -4 पुट किया तो -5 आए थे, तो देखें -5 बन, ठीक है। सो ये हमारे पास से पार्ट नंबर 3 से लेकर 1 से लेकर 6 तक, क्वेश्चन नंबर 3।